हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले पीएम मोदी की पार्टी ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा खेल किया है। सिर्फ एक बयान के आधार पर जनता के चुने गए प्रतिनिधि की विधायकी को बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया है, जबकि विधायक ने तो कोई कानून तोड़ा है ना ही उनके खिलाफ कहीं से आरोप साबित हुए हैं और ना ही इनको कोई सजा सुनाई गई है। विधायक की सदस्यता क्यों ली गई है और क्यों सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भड़के हैं और अब कैसे ये मामला कोर्ट जाने वाला है, ये सब कुछ आपको मैं अच्छे से बताने वाली हूँ अपनी इस रिपोर्ट में। और साथ ही इस पर भी बात करूंगी कि कहीं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष की कार्रवाई कहीं उनके लिए गले का फांस ना बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, महाराष्ट्र में मंगलवार से ही सपा नेता अबू आसिम आजमी का एक बयान काफी ज्यादा चर्चा में है। अबू आसिम आजमी ने भारत के 17वीं शताब्दी के एक राजा औरंगजेब को लेकर एक बयान दिया है। इसमें वो औरंगजेब को एक न्यायप्रिय, सेक्युलर और बेहतरीन शासक बताते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी सुनिए अबू आसिम आजमी का क्या कुछ कहना है। कल 3 मार्च जब असेंबली खत्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी ट्रुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है जो तारीफ़ें की हैं उनकी, कि मंत्रियों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट में है। इस पर मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। सुना आपने कि अबू आसिम आजमी क्या कुछ कह रहे हैं। वो औरंगजेब को महान बता रहे हैं और उनकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन अबू आसिम आजमी ने किसी भी धर्म, जाति और शिवाजी से संबंधित कोई बात नहीं की है। वो सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। ये अबू आसिम आजमी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, अपनी एक सोच हो सकती है, या भी ये संभावना है कि उन्होंने कुछ किताबें और अन्य स्रोतों से ये जानकारी ली होगी तभी वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उनको समझे जाने बगैर, बिना उसके किसी बयान के, पहले तो पुलिस ने केस दर्ज कराया, फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन विधानसभा में ये सवाल उठा के उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। आपको बता दूं कि मंगलवार को जैसे ही अबू आसिम का बयान आया है तो तुरंत ही इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में साइडलाइन पड़े डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी एक्टिव हो गए। उन्होंने तुरंत ही खुद को महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से सुर्खियों में लाने की कवायद में जुट गए हैं। इधर अबू आजमी का बयान आया, दूसरी ओर ये तुरंत ही एकनाथ शिंदे ने बयान दे दिया। आप भी सुनिए एकनाथ शिंदे का बयान। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जुबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को, जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। एकनाथ शिंदे का बयान आने के कुछ ही देर बाद उन पे केस दर्ज करने की कार्रवाई होने लगी। सबसे खास बात यह है कि उन पर बिना किसी जांच, बिना किसी सबूत के देशद्रोह का मुकदमा
दर्ज करा दिया गया। पुलिस और शिंदे का दावा है कि अबू आसिम आजमी का बयान शिवाजी महाराज का अपमान है। आपको बता दें कि अबू आसिम आजमी ने शिवाजी महाराज को कहीं कोई नाम नहीं लिया, लेकिन सिर्फ औरंगजेब की बढ़ाई करने से शिवा जो महाराज हैं उनको कैसे अपमान कैसे हो गया है ये समझ पाना और जान पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि औरंगजेब और शिवाजी महाराज ने अपनी सत्ता के लिए जंग लड़ी थी। दोनों में कौन सही था कौन गलत था, किसने जंग जीती किसने हारी, इसको लेकर इतिहासकारों की अलग राय है। इससे इतर समाज में इतना जरूर प्रचारित है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हैं। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम और थोड़ी संख्या में हिंदू भी हैं। इन हिंदुओं में एक नाम इंडिया के महान इतिहासकार राम पुनियाजी का भी है। भारतीय इतिहास को लेकर के वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और राम पुनियानी जी का खुद मानना है कि औरंगजेब को सिर्फ एक नजरिए से नहीं आंकना चाहिए। सुनिए आप भी राम पुनियानी जी का वो बयान, एक छोटी सी क्लिप है। भारत में जितने भी मुसलमान राजा हुए उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर औरंगज़ेब के दरबार में थे। दो उदाहरण बताता हूँ। एक राजा रघुनाथ राय, हिज फाइनेंस डिपार्टमेंट, औरंगजेब्स फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर दूसरा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह, हिज आर्मी ऑफिसर्स। जसवंत सिंह को तो भेजा भी था फाइट करने के लिए। वेरी करेक्ट। ये जो अपने शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब का फाइट क्यों हुआ भाई? अब शिवाजी महाराज एक्सपांड कर रहे हैं, औरंगज़ेब की टेरिटरी को खा रहे धीरे धीरे, तो उन्होंने बोला इसको ठीक करके आओ। किसको भेजा? जसवंत सिंह को। इधर से शिवाजी महाराज के साथ कौन थे? सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी और दौलत खान। शिवाजी की आर्मी में मुसलमान, औरंगज़ेब की आर्मी में हिंदू। तो ये हिंदू मुस्लिम जो पीरियड बनाया इसने जेम्स मिल, हाँ, ये ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स मिल ने ये पीरियडाइजेशन कर दिया कि पहले हिंदू राज था, फिर मुस्लिम राज आया और अभी ब्रिटिश राज आया। पहले इसकी चालाकी देखिए, हिंदू राज, मुस्लिम राज, तो बाद में क्या बोलना चाहिए? क्रिश्चियन राज, खुद के राज। अगर राम पुनियानी जी की बातों को छोड़ दिया जाए तो कुछ और इतिहासकार भी हैं जिन्होंने औरंगजेब को सेक्युलर और बेहतरीन शासक बताया है, लेकिन दूसरी ओर संघ और उसकी पृष्ठभूमि से जुड़े जितने भी लोग हैं वो औरंगजेब को बहुत ही कट्टर और क्रूर शासक मानते हैं। ऐसे में औरंगजेब को लेकर के देश में दो पक्षों की दो अलग अलग राय हैं। ऐसे में ये संभव है कि अबू आसिम जो हैं वो राम पुनियानी जैसे इतिहासकारों के से सहमत होंगे, लेकिन जिस तरह से एक बयान पे इतना बड़ा पूरे देश में तमाशा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दूं कि देश में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सांसद हैं और अब सभी जो हैं वो अभी का उनकी सांसदी नहीं जा सकी है। मामला जो है देश की सबसे बड़ी अदालत में पेंडिंग है, जबकि अमृतपाल पे बहुत हद तक साफ है कि देशद्रोह को उनका मामला दर्ज है, लेकिन उसके बाद भी अमृतपाल की सांसदी अभी तक नहीं गई है। जबकि अमृतपाल के कई बयान हैं और कई बड़ी कारस्तानियों के सबूत भी हैं। दूसरी ओर अबू आसिम आजमी की बात की जाए, इन्होंने औरंगजेब के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि जिसमें कोई धार्मिक भावना भड़के और किससे कहीं पर भी शिवाजी महाराज की शान में कोई गुस्ताखी हो। लेकिन ये एकनाथ शिंदे ने पूरे मामले को शिवाजी महाराज की ओर मोड़ दिया है। आपको बता दूं कि बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र में उनकी सदस्यता को बजट सत्र तक के लिए निलंबित कर दिया है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अबू आसिम के खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। अबू आसिम के भड़काऊ बयान और एफआईआर को मुद्दा बना के उनके निलंबन का प्रस्ताव शिवसेना ने मंगलवार को विधानसभा स्पीकर को दिया था। बीजेपी के कुछ विधायकों ने भी बुधवार को अबू आसिम को निलंबित करने का प्रस्ताव किया। इसके बाद जो है विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने प्रस्ताव को मंजूरी कर ली थी और अबू आसिम को बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। आपको बता दूं कि शिवसेना के लोकसभा सांसद नरेश मेहसके की शिकायत पर अबू आसिम के खिलाफ जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के प्रयास के आरोप का मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मुकदमा थाने में दर्ज किया गया था। वहीं मुंबई में भी शिवसेना के नेताओं ने अबू आसिम के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि अब विवाद बढ़ गया था तो अबू आसिम आजमी ने बिना गलती किए ही माफी मांग ली थी। सुनिए क्या कुछ कहा है अबू आसिम आजमी ने। दिखाई जा रही है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो, इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना। सर आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। हालांकि इसके बाद भी उनको सुबह विधानसभा में बेइज्जत करके सदन से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उनकी सदस्यता के निलंबन पे सवाल खड़े हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फायर हो गए हैं। उन्होंने अपने एक्स पे लिखते हुए देश में कानून का पालन न करने का सवाल खड़ा कर दिया है। सुनिए, देखिए क्या कुछ लिखा है अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पे। निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या फिर सांसद हो, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है।
कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पे कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहें आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश ने सीधे तौर पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है वो हरण किए जाने की बात कही है। इस तरह की बातें कुछ और सेक्युलर नेताओं ने की है। हालांकि अब जो है वो अबू आसिम का जो एक नया बयान आया है वो इससे उन्होंने कहा है कि उनका निलंबन गलत है, इसको लेके वो कोर्ट जाएंगे। हालांकि माना जा रहा है कि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना जो है वो तय है। आपको क्या लगता है कि अबू आसिम के साथ गलत हुआ है या फिर नहीं हुआ है? क्या अब बीजेपी से अलग विचारधारा के लोगों पर बयान देने से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा? क्या उनकी विधायकी और सांसदी चली जाएगी? आप अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।